क्या आप जानते हैं कि एक बूढ़ी औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से अपना घर छोड़कर भाग जाना क्यों चाहती थी? आइए इस दिलचस्प वाकये को पूरा जानते हैं। मदीना के करीब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर खामोशी से बैठी हुई थी। उसके सामने एक भारी गठरी रखी हुई थी, मानो वो कहीं दूर जाने की तैयारी कर रही हो। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थी और आंखों में गहरी बेचैनी थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी अनजाने डर से बचना चाहती हो। थोड़ी देर बाद वो उठी, उसने अपनी गठरी उठाई और धीरे धीरे चलने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कुछ दूर जाकर वो थक गई और एक जगह बैठ गई। गहरी सांस लेते हुए वो खुद से कहने लगी, मुझे नहीं पता अगर मैं उस आदमी से मिल गई तो क्या होगा। अगर उसने कुछ कह दिया तो कहीं मेरा दिल ही ना बदल जाए। उसके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद। वो नाम जिसे सुनकर लोगों का दिल कांप उठता है, जिनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं और जिसे सुन लेने के बाद भुला पाना आसान नहीं होता। बूढ़ी औरत मन ही मन सोचने लगी, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाना चाहिए। वो फिर से उठी और आगे बढ़ने लगी। उसने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, लेकिन सिर्फ उनका नाम ही उसके दिल में हलचल मचा देता था। वो यही सोच रही थी, इस नाम में ऐसी क्या ताकत है कि बिना मिले भी दिल पर इतना असर हो जाता है। वो इसी सोच में थी कि उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा। वो अपनी पीठ पर एक भारी गठरी लादे हुए थी और बहुत कमजोर लग रही थी। उसकी हालत देखकर वो सब समझ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के पास गए और बड़े प्यार व नरमी से फरमाया, अम्मा जान, आप कहां जा रही हैं? बूढ़ी अम्मा चौंक गई। वो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ एक ऐसा आदमी आ गया है जो अपनी बातों से लोगों के दिल बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उसकी बात सुनते रहे, फिर बहुत सुकून भरी आवाज में फरमाया, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपकी गठरी काफी भारी लग रही है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत हैरान रह गई। थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, अगर तुम मेरी गठरी उठा लो तो मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और उस बूढ़ी औरत की भारी गठरी अपने हाथों में उठा ली। उन्हें समझ आ गया था कि इस उम्र में ये अम्मा अकेले चलने में असमर्थ हैं। उन्होंने बेहद नरमी से फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखें हैरानी से फैल गईं। इतना भला और रहमदिल नौजवान देखकर वो बस इतना ही कह सकी, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर वो बोझ उठाए उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़े। चलते चलते बूढ़ी औरत कहती रही, बेटा, इस शहर में मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है। वो खुद को नबी बताता है, वो लोगों के दिल बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा दिल भी बदल जाए, इसीलिए मैं यहां से जा रही हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते खामोशी, सब्र और सुकून के साथ उसकी बातें सुनते रहे। वो बूढ़ी औरत रास्ते भर यही कहती रही। लगता है उसके पास कोई जादू है जो एक बार